दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो बहुत छोटा है लेकिन 2 नंबर पक्का है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, हर एग्ज़ाम में संविधान के भाग, संविधान के अनुच्छेद और संविधान के अनुसूचियों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों फटाफट देखते हैं, आपके कुछ ही मिनटों में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, रिवीजन के तौर पर 1 हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों हमने भाग 1 में देखा हुआ है, तो भाग 1 में हमने ये देखा है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब यहाँ पे यूनियन है। यूनियन का मतलब राज्य अपनी मर्जी से शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी मर्जी से बाहर नहीं हो सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। नागरिकता की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 5 से 11 है, जो कि अलग अलग तरीके से नागरिकता का डेफिनेशन है। तो हमें बस इतना ही क्वेश्चन आता है कि नागरिकता कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है। तो नागरिकता हमारा भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 है। मूल अधिकार की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार आता है। मूल अधिकार 12 से 35 तक है, जो कि एक्चुअल में आप देखेंगे तो 14 से लेके और 32 तक सिमट जाता है, जिसमें 31 लीगल राइट बना दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारा 12वां और 13वां क्या है, तो ये डेफिनेशन ऑफ इंडिया है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है। और अगला देखें भाग 4, चौथे भाग की अगर हम बात करें तो भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक। जो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्टकट में, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये 36 से 51 है। और मूल कर्तव्य की बात करें तो पार्ट 4A में है, भाग 4A में मूल कर्तव्य है, जो कि 51A में है, 51 क या 51A। भाग 5 की बात करें तो संघ है, जिसमें यूनियन की बात करते हैं, और ये 52 से लेके 151 तक का है। भाग अगर 6 की बात करें तो उसमें राज्य के बारे में बात किया गया है, और राज्य है 152 से लेके 237 तक। अब 7वां आप जानते हैं, इसको निश्चित कर दिया गया है, ये मान्य नहीं है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है निश्चित। 8वां की बात करें केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के लिए 293 यानी 239 से लेकर 242 तक का है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें पंचायती के, तो पंचायती मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर स्पेशली लेखपाल और लेखपाल वीडियो की अगर पेपर देने जाते हैं, वीडियो का या वीडियो का या फिर लेखपाल का हो, तो और वनडे एग्जाम में तो हमेशा आता है। तो पंचायती की बात करें तो भाग 9 में है, और पंचायती 243 से लेके 243 तक, यानी कि 243 सब क्लॉज ए से लेके 243 ओ तक है। ओ मतलब 15 तक, यानी कि इसमें कुल 16 अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद है। नगर पालिका की अगर बात करें तो नगर पालिका भाग 9A में है, और ये है ओ के बाद पी आता है, तो 243 से लेके 243 तक है। आगे हम बात करें तो 9ख की बात करें, 9ख में सहकारी समितियां हैं, और सहकारी समितियां जस्ट इसके आगे है। तो ये सहकारी समितियां 243 से लेके आगे। अनुच्छेद अगर हम भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उसमें 244 से लेकर 244 क तक है, 2 आर्टिकल इसमें। 11 की बात करें तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध, यानी कि संघ और राज्यों के मध्य कैसा संबंध रहेगा, वो 245 से लेकर 246 तक है, यानी 245 से 263 तक है। वित्त की बात करें तो भाग 12 में है। भाग 12 में वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं और वाद है, इससे रिलेटेड काम है। ये है 264 से 300A, और इसी 300A को दोस्तों हम 300A जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, इसको आर्टिकल नंबर 31 हटा के 300A में लिख दिया है, और ये भाग 12 में चला गया, जो कि लीगल राइट बन गया। ओके, अगला देखते हैं दोस्तों। अब 13 की अगर हम बात करें तो 13 में भी यही है, यानी कि संघ राज्य से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या हो जाता है वो देख लीजिए। कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, भाग 11, 12 और 13 ये सब संघ और राज्य से संबंधित हैं। 13 में कह रहा है कि इनके राज्य, सभी राज्यों के बीच में व्यापार वाणिज्य की बात होगी। 12 में कह रहा है कि वित्त संपत्ति के रिलेटेड बात होगी, और
अगर हम 11 की बात करें तो संघ और राज्यों के संबंध है, ये तीनों एक ही है लेकिन अलग अलग टॉपिक पे हैं, इसलिए इनके पार्ट अलग हैं। तो राज्य और संघ की अगर बात करें तो एक साथ संबंध बनाते हैं 245 से लेकर 263 तक। अगर हम बात करें भाग 12 की तो भाग 12 में 264 से 300 ए तक, ये इससे याद हो जाएगा 300 ए से। और 13 की बात करें तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य 300 ए से लेकर 307 तक है। अगला हम बात करें भाग 14, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 14 की बात करें तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी कि जितने भी पीसीएस वगैरह अधिकारी होते हैं, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशनर जो स्टेट वाले होते हैं और यूनियन वाले, तो उसमें भाग 14 में लिखा है संघ और राज्यों के भीतर जो भी सेवाएं होती हैं, तो 308 से लेके और 323 तक है। भाग 14 ए की बात करें तो 14 ए में लिखा हुआ अधिकरण, यानी ट्रिब्यूनल्स क्या होती है। तो ट्रिब्यूनल्स ये कई बार पूछा हुआ है कि कौन से भाग में हमारी ट्रिब्यूनल्स है, यानी अधिकरण है। तो अधिकरण अगर देखें तो 323 ए और 323 बी में है, दो पार्ट में है। 15वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आजकल निर्वाचन का दौर चल रहा है भैया, हर 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, बस 5-7 दिन बाद होने ही वाला है। निर्वाचन की बात करें तो भाग 15 है, निर्वाचन इसमें है, और 324 से लेकर 329 क तक है। 16 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, इसमें कुछ संबंध कुछ वर्गों के लिए, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए, यानी एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है, उसके बारे में 330 से लेकर 342 तक है। आगे देखते हैं। अगला देखें 17 भाग, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि भाषा, राजभाषा किस में है, तो भाग 17 में है। और ये आर्टिकल देखें तो 243 से लेके 343 से लेके 351 तक है। और अगर आपात उपबंध की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाग 18 में है आपात उपबंध, और भाग 18 में आपात उपबंध इमरजेंसी है। तो भाग 18 में इमरजेंसी जो है वो 352 से 360 तक है। तो 352, 356 और 360 ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में इसके अंदर 355 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग, मैं आगे डील करूँगा इस क्वेश्चन को। प्रकीर्णन हो गया। अगर हम आपात द्वंद की बात करें तो हमारा इमरजेंसी हो गया। अब 19वें भाग में है प्रकीर्णन, यानी कि मिसलेनियस, जितना सारा संविधान में इधर उधर की चीज़ें बच जाए वो प्रकीर्णन में आ जाएगा, मिसलेनियस में आएगा। भाग 20 की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि संविधान का संशोधन है। संशोधन आप जानते हैं दोस्तों 2 या 3 प्रकार से होते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो 368 में है। और संशोधन कहाँ से लिया गया था हम अगले अभी डील कर देंगे, कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया, किस संविधान से लिया गया। 21 में बात करें तो अस्थायी संक्रमणीय विशेष प्रावधान, ये वैसे पूछे नहीं जाते हैं, संक्षिप्त नाम और हिंदी। जो इंपॉर्टेंट था मैं एक बार बता देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, आपके नज़र में आ जाएगा। एक तो इम्पोर्टेंट था संविधान संशोधन भाग 20, संविधान संशोधन भाग 20 में है। और एक इम्पॉर्टेंट है राजभाषा इमरजेंसी, कुछ वर्गों के लिए एससी एसटी ओबीसी, निर्वाचन, प्रकीर्णन, अधिकार यानी कि अधिकरण, और क्या इम्पोर्टेंट है आगे आके देख लीजिए। और थोड़ा आगे देखते हैं। और नगर पालिकाएँ पूछा जाता है, सहकारी समितियाँ पूछी जाती हैं, पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट, अनुसूची पहली राज्य संघ, और ये मूल कर्तव्य पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और क्या पूछा जाता है वो देख लेते हैं। और अगला क्या है, यस, तो बस ये इंपॉर्टेंट है कौन कौन सा। एक नागरिकता पूछा जाता है, यूनियन स्टेट क्षेत्राधिकार पूछा जाता है, मूल अधिकार तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नीति निषेधक और मूल कर्तव्य। तो जो मैंने अभी लास्ट में हाईलाइट किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं और फटाफट करते हैं। आप लोग इसको स्पीडोमीटर बढ़ा के देख लीजिएगा, काम करते रहिए, सुनते रहिए, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ते हैं हम, लेकिन हमारा रिवीजन नहीं होता, जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूचियाँ पढ़ लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सी अनुसूचियाँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अनुसूचियाँ डायरेक्ट यहाँ पे है नीचे, तो ये अभी मैं डील कर दूंगा ये क्या है। आइए अनुसूचियाँ पढ़ लेते हैं और अनुच्छेद के साथ पढ़ते हैं, कौन सी अनुसूची किसके साथ है। प्रथम अनुसूची आप सभी जानते हैं, राज्य और राज्यों के संघ की बात करते हैं, भाग 1 से लेकर 4 तक है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा,
राज्य विधानसभाएं अध्यक्ष, ये सभी के सभी जितने सारे संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं वो सब के सब दूसरी अनुसूची में है। और पहली अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ क्या है, राज्य और राज्यों का क्षेत्र है। तीसरी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें वेतन से रिलेटेड बातें करती है, अफर्मेशन। इसमें लिखा है शपथ। मैं गलत बोल दिया, सॉरी। एक्चुअली होता क्या है कि जो वेतन है भाग 2 में है, यानी कहते हैं ना काम करने हम भाई प्रतिज्ञा शपथ लेने से पहले पहले वेतन तो तय करो, तो भाग 2 में वेतन है, वेतन भत्ता क्या क्या मिलेगा हमको, फिर हम तीसरी वाली अनुसूची में आके शपथ लेते हैं, ठीक है भैया हम आपका काम करेंगे, यानी कि हम इस पद पे काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले दोस्त हमें लेना है वेतन, और वेतन के बाद लेना शपथ। तो पहले भाग 2, फिर सॉरी अनुसूची 2 और अनुसूची 3। आगे देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में जो इवेंट है, राज्य और राज्यों के संघ क्षेत्र राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, यानी कि इनका आवंटन कैसे है। पांचवी अनुसूची में देखा तो SC ST के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम छठी अनुसूची में है, जो कि इनके लिए स्पेशल अलग से जनजातीय क्षेत्र के लिए बांटा गया है। सातवीं अनुसूची अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 सूचियां दी है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। आप जानते हैं संघ सूची में 100 सब्जेक्ट पे बात होती है, राज्य सूची में 52 सूची है, 52 सब्जेक्ट है, और समवर्ती में सूची में 61 सब्जेक्ट है। मैं दोबारा कंफर्म कर दूंगा। तो इसमें ये सेंटर में 100 है, राज्य सूची में 52 है, और समवर्ती में 61 सूची है, सब्जेक्ट है जिस पे ये लोग बात करते हैं। बस खत्म हो रहा है दोस्तों, एक मिनट और। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये जनजाति से रिलेटेड है, वो छठी अनुसूची में है। बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के लिए बांटा गया। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हो गया। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषाएं आप जानते हैं जब हमारा संविधान बना, मूल संविधान में 14 भाषाएं ऑलरेडी थी, फिर एक सिंधी जोड़ी गई, फिर उसके बाद 3 और जोड़ा गया, और फिर 4 और जोड़ा गया। तो 3 4 7 1 8 और 8 4 22 टोटल, यानी कि 14 22 हो गई। तो 22 अनुसूचियाँ हैं, आप सभी इसको याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे नमक, नेपाली कोंकणी और नमक, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा। अगला क्या है, एक में बोडमास जोड़ा गया था, एक में क्या जोड़ा गया था, बोडमास। बोडमास कैसे, BDMS, ये लास्ट में 4 सब्जेक्ट जोड़ा गया था, 4 भाषा, जैसे कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और जैसे पहले 3 सब्जेक्ट जोड़े गए थे उसमें नमक यानी कि नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी। यस, कोंकणी हो गया, मणिपुरी है, नेपाली हो गया, और एक सिंधी जोड़ा गया था। बस ये 8 भाषाएं जोड़ी गई, इसलिए टोटल हमारी 22 भाषाएं हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है कि 9वीं अनुसूची में देखा जाए तो भूमि सुधार से रिलेटेड पुनर्विचार के लिए जोड़ा गया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड सबसे पहला काम हमारा ये हुआ, जैसे भारत स्वतंत्र 1950 के आसपास ये 9वीं अनुसूची बनी, उसमें सुधार किया। और 10वीं अनुसूची आप सभी जानते हैं, दल बदल, यानी कि संसद और विधानसभा के सदस्यों को एक दल से दूसरे दल में जाने में कंडीशन रखा गया। और 11वीं अनुसूची पंचायती सदस्य यानी पंचायतों की शक्तियाँ, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियाँ। आप जानते हैं 11वीं 73 यानी 73rd अमेंडमेंट था, जो कि 1992-93 था, और ये भी था 1992-93, लेकिन ये 74 था। मैं एक बार फेयर कर देता हूँ। जो 73rd था वो 1992 और 3 में बना था, 92-93 में, और 74 भी 93 में बना था, लेकिन ये नगर पालिका है और ये पंचायत है। तो दोस्तों अगला देखते हैं क्या है बचा, बस 12 सूची है। यहाँ पे लिखा हुआ है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा, यस वही जो मैं बता रहा था। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई थी, फिर 91 में यस 91 संशोधन हुआ, फिर 2003 में संशोधन हुआ था। तो दोस्तों आप फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा, आपको छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं भगवान से प्रेयर करूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।